भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला श्लोक अध्याय 7वां श्लोक संख्या 49। सूत उवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनन्दत्वचो विचार। सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी द्रौपदी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया। पूरा सही है ऐसा बोल दिया, क्योंकि द्रौपदी के वचन धर्म के नियमों के अनुसार थे, न्यायोचित थे, गौरवशाली थे, दया तथा समता से पूर्ण थे एवं निष्कपट थे। द्रौपदी के वचनों को यहाँ 5 विशेषण दिए गए हैं। 6 विशेषण: धर्म्यम, न्यायम, सकरुणम, निर्व्यलीकम, समम, महत्। तो कैसे है ये, हम देखते हैं। हरि ओम सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ कर लेकर आए हैं, द्रौपदी के सामने पशु जैसे बांध कर फेंक दिए हैं, और अभी वो इस मूड में है कि दंड तो देना है, वध भी कर सकते हैं। सिर काट के उस सिर पर खड़ा रह के द्रौपदी को स्नान कर रहा है। अब जो पितरों के लिए या किसी श्मशान कार्य के बाद किया जाने वाला जो स्नान होता है, तो यहाँ पर द्रौपदी तो कह रही है कि नहीं, इसको छोड़ दो, या ये तो हमारे गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए इत्यादि। ये सब जो बातें चल रही है, इसको सुत गोस्वामी अपना तात्पर्य देते हुए कह रहे हैं कि राजा युधिष्ठिर जो है, ये द्रौपदी के वचनों को सुनकर इनको इस 6 प्रकार का मानते हुए कह रहे हैं कि हाँ, ये जो कह रही है सही है, इसको छोड़ दिया जाए अश्वत्थामा। तो पहला क्या था? धर्म्यम। She spoke according to religious codes of conduct. उसने जो बातें कही वो धर्म के तत्व के अनुसार थी, ये सब सही है। उसने जो कहा, क्षत्रियों को ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें दंड देते समय मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, वाक दंड दे सकते हैं ज्यादा से। तो दूसरा था न्यायम, न्यायपूर्ण था। न्याय क्या है, जस्टिस क्या है? क्योंकि अर्जुन का द्रोणाचार्य के प्रति एक कृतज्ञता का भाव है, उनका ऑब्लिगेशन है बहुत सारा, उनके कारण उनके बेटे को हम छोड़ सकते हैं। ना कि ये बहुत महान व्यक्ति है या इसको छोड़ने लायक है, लेकिन इसके पिताजी के प्रति हमारा बहुत ऋण है, इसलिए हम इसको छोड़ दें। ये न्यायपूर्ण बात है। फिर सकरुणम, बहुत करुणा से भरी हुई बात कही उसने। क्या कही थी उसने बात? कृपी जो है वो मेरी जैसी रोएगी, मेरे सारे बच्चे मारे गए हैं, मैं कैसे विलाप करूँ। और जो अश्वत्थामा तो एक लोधा पुत्र है ना कृपी का, उसको मार देंगे तो वो जो सती नहीं गई थी द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद, वो जीवन कैसे बिताएगी आप, पुत्र विहीन, पति विहीन होकर। तो इसलिए मत करो, सकरुण। फिर तीसरा, चौथा था निर्गलिकम, निष्कपट भाव से जो कहा उसने। निर्गलिक मतलब उसने ये बात कही थी कि जो ब्राह्मण होते हैं दे आर मोर रिस्पेक्टेबल ऑर्डर देन क्षत्रियस। तो ब्राह्मणों को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए, उनको कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए हमारे द्वारा। तो इस बात को क्या कहते हैं? निर्व्यलिक, निष्कपट भाव से वो कहेंगे।
फिर समम, वो समान चित्त हृदय को बैलेंस रखते हुए बोल रही है, डोंट मेक वाइफ ऑफ द्रोणाचार्य क्राई लाइक मी। और फिर महत, महत मतलब उसने एक बहुत बड़ी बात बोल दी थी कि अगर क्षत्रिय ब्राह्मणों का अपमान करते हैं और उनको क्रोध दिलाते हैं तो उनसे आने वाला जो श्राप है या अपराध जो बन रहा है इसके कारण, वो उस रॉयल फैमिली को पूरा जला के खाक कर सकता है। तो ये सारी बातें वो ग्लोरियस है, बहुत ही महान ऐसी बातें हैं। तो अभी जब राजा धर्मसुतो, धर्म का बेटा कौन है, युधिष्ठिर, वो धर्म को कितना अच्छे से जानता है। ये सारी बातें कहने सुनने के बाद उन्होंने कहा प्रत्यनंदत, उन्होंने अनुमोदित किया, बहुत अच्छा सुंदर बोला आपने, यही होना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा। फिर कौन कौन और लोग इस आर्गुमेंट में उतर गए? नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो ये चान्येयाश्च योषितः। नकुल तथा सहदेव जो राजा के छोटे भाई थे, सात्यकी, अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने, तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने भी एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। फिर अभी युधिष्ठिर महाराज ने जब धर्म के अनुसार कहा कि ये सही है, तो वहां बैठे बाकी सारे भक्त क्या कहने लगे, घर वाले लोग, नहीं नहीं ठीक है, युधिष्ठिर राजा को जो अगर अनुमोदन दे रहे, द्रौपदी ने जो बोला वो सही है, इसको छोड़ दे। अर्जुन भी, वापस उसका नाम है कृष्ण भी, वही कृष्ण देखो क्या पलटी मार रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले क्या बोला था, उधर ही मारो बोला था, ऐसा नहीं कि द्रौपदी के पास लेके जाओ फिर डिस्कशन करो इसके बारे में, तो इधर ही मारो। लेकिन अर्जुन फिर भी उसको जीवित लेके गए द्रौपदी के सामने, ये डिसाइड करने के लिए वो क्या कहेगी इसके बारे में। तत्राहर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वद श्रुतः न भर्तुर्न आत्मानः च अर्थेयः अहं सुप्तान् शिशून् वृथा। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ, तो ये सारे एक जगह पे भीम का अपना ओपिनियन, उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें ना तो अपना उसका ना उसके स्वामी का कोई हित था। ऐसे नहीं कि दुर्योधन का कोई भला होने वाला था, ना इसका खुद का कोई भला होने वाला था उनको मारने के बाद। राज्य तो चला गया है, दुर्योधन तो मरने ही वाला है, वो राजा तो बन नहीं सकता, और अश्वत्थामा का कोई प्राप्ति नहीं हुआ उसको ये मारने के बाद। भीम ने कहा मार डालो। निशम्य भीम गदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युर् इदमाह हसन्निव। भीम, द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह को देखा और मानो मुस्कुरा रहे हो बोलना प्रारंभ किया। कृष्ण बड़ा रसाता है सब कामों में, कंफ्यूजन क्रिएट करो और धर्म के बारे में लोगों का ज्ञान वर्धन करो। ड्यूटी ऑफ टीचर एक्चुअली। आप देखोगे आपकी टीचर भी कभी कोई पजल दे देते ना आपको, तो बड़ा स्माइल मार देते हो आप लोग सोच रहे हो इसका सोल्यूशन क्या है, और वो टीचर स्माइल देते। तो ऐसे ही कृष्ण है, वो चाहते हैं कि अर्जुन धर्म के अनुसार नियम ले, निर्णय ले। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुजा कहा गया है, क्यों? उनकी दो ही भुजाएं थी। तो क्या हुआ था, अश्वत्थामा के वध के बारे में भीम और द्रौपदी के अलग अलग वचन थे और दोनों एक दूसरे से लड़ने पे आ गए। द्रौपदी ने मारना ही नहीं है बिल्कुल, भीम का कैसे भी मारना है इनको। तो भीम अश्वत्थामा को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और द्रौपदी उसको बचाने के लिए आगे बढ़ रही, पति पत्नी दोनों। तो अभी दोनों को रोकना है, इसलिए भगवान ने चार भुजाएं प्रकट की, दो से द्रौपदी को रोका और दो से भीम को रोका रुक जाओ, अभी तक निर्णय हुआ नहीं है, दोनों झगड़ा मत करो। इसलिए भगवान को क्या कहा गया है, चतुर्भुजा। तो दो भगवान ने दो और भुजा निकाल ली अपने शरीर से, मूल रूप में वो कृष्ण के रूप में द्विभुज है, नारायण के रूप में वो चार भुजा प्रकट कर सकते हैं। तो चारों भुजाएं प्रदर्शित की। अभी अर्जुन बड़ा असमंजस में था, अश्वत्थामा किया क्या जाए। तो अभी कृष्ण ने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए भार अपने ऊपर ले लिया और वो मुस्कुराने लगे। श्री भगवान उवाच ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतताये वधार्हणः मयैवो भयमाप्नातं परिपाह्यामि शासनम्
गुरु प्रतिशुद्धं सत्यं यत्तत् सांत्वयता प्रियाम प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्यामह्यमेव च। अभी देखो पजल का डेफिनेशन है, क्या पजल दिया जाना है अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आततायी हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में दिए गए हैं, तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपने पत्नी को दिए गए वचन भी पूरा करना है कि उसके काटे हुए सर के ऊपर उसको स्नान करना है, और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। भीमसेन को होना चाहिए, वो सही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। तो इसलिए ये सारी बातों को मन में रखते हुए अभी निर्णय लो। सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हातमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं विजस्य सह मूर्धजम्। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया। तो बड़ा हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कृष्ण और अर्जुन के बीच में कि भगवान की जो अनेक अधिक आज्ञा, मतलब अलग अलग रूप से भगवान बोलते हैं ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, सब कुछ अकम्प्लिश करना है, अभी निर्णय लो। तो उनका प्रयोजन अर्जुन समझ गए। इस तरह उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश मुड़वा दिए और उसके मणि जो उसके आज्ञा चक्र के यहाँ पर था वो निकलवा दिया काट के तलवार से। तो कृपा लिखते हैं विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों को पालन करना असंभव होता है, अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से क्या निर्णय लिया, एक मध्यम मार्ग खोज निकाला, मिडल पाथ। अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी, ये उसका सिर काटने जैसे ही था, फिर भी व्यावहारिक रूप से उसकी जान बची रही। तो अश्वत्थामा को अपमानित करना ये उसको मृत्युदंड देने के जैसा था, लेकिन जान से नहीं मारना ये द्रौपदी के या जो भी सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं उनके हृदय को सांत्वना देने वाला था कि नहीं मारना नहीं। तो इस प्रकार से उसे उचित दंड मिल गया। विमुच्चरशनाबद्धं बालहत्या हतप्रभं तेजसा मणिना हीनं शिविरान् निरयापयत्। बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था, अब अपना शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोल उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। पशु ऐसा बांध के रखा ना, रस्सियां खोल दी चलने पाया ऊपर। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण और अर्जुन के द्वारा अपमानित अश्वत्थामा एक सी साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। तो क्या ये निर्णय सही था कि नहीं था द्रौपदी का, ये आगे होगा चर्चा, इसके ऊपर वापस कॉम्प्लिकेशन आने वाला है। तो वहां प्रभुपाद जी एग्जैक्ट अपोजिट पर देंगे। अभी क्या बोला, द्रौपदी इतना धर्म्यम न्यायम सकरुणम निर्विलिखम, वो सब बोला इतने सुंदर वचन में। बाद में बोले जाएंगे कि नहीं ये गलत निर्णय था, द्रौपदी को ऐसे नहीं करना चाहिए था, अपने स्वभाव को, स्त्री स्वभाव को कोमलनाथ बनाए रखते हुए कठोर हो जाना चाहिए था। तो आएगा आगे, ऐसा क्यों आएगा वो भी देखते हैं। वपनं द्रविणादानं स्थानान्यर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः। उसके सिर के बाल मुंडाना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्मबंधु के लिए निश्चित किए गए दंड। यानी अगर कोई ब्राह्मण है और वो ब्राह्मण के कर्तव्यों को पालन नहीं करता तो, या कोई बहुत ही अनैतिक कार्य कर बैठता है तो उसके सर के बाल मुंडवा देना, शिखा काट देना, उसको संपदाहीन करना, वॉट एवर ऑपुलेंसेस एंड पोस्ट पोजिशन ही है उसको निकाल देना, फिर उसे घर से भगा देना, ये ब्रह्मबंधु के लिए निश्चित किया गया दंड है। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकं। तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडु पुत्रों ने तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों को यानी शवों को समुचित दाह संस्कार किया, फाइनल राइट्स,
अंत्य संस्कार होता, शरीर जलाते हैं मरने के पश्चात, वो सारे संस्कार पांडु के पुत्रों ने और द्रौपदी ने पूर्ण किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नामक 7वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। कोई प्रश्न है? कृष्ण ने पांडवों के बच्चे क्यों नहीं बचाए? उनका कर्म क्या था मुझे नहीं पता, वो कोई स्टोरी है उसके पीछे, हाउ दे गॉट किल्ड इन दैट वे। लेकिन कृष्ण जो है वो बचाते हैं, और वो बचाने का तरीका है वो 3 लेवल पे रहता है, शारीरिक, भावनिक और आध्यात्मिक। तो कभी कभी शारीरिक भावनिक रूप से नहीं बचाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बचा देते हैं। तो वो बचा रहे कि नहीं बचा रहे? जैसे प्रहलाद महाराज को भगवान ने शारीरिक रूप से भी बचाया, भावनिक रूप से भी बचाया और आध्यात्मिक रूप से भी बचाया। उसके वो जितने भी अट्रोसिटीज हुए कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसको बचाया। कभी कभी भगवान ने जैसे भरत महाराज को शारीरिक रूप से नहीं बचाया, उनका देहांतरण हुआ, राजा भरत से वो क्या बन गए? हिरण बन गए, हिरण से जड़ बन गए। लेकिन उनका मानसिक रक्षण किया, उनकी चेतना, उनका स्मृति इंटैक्ट रखा भगवान ने, पिछले जन्म में क्या होता उनको पता था, और फिर आध्यात्मिक रक्षा भी किया उनका आगे जाके भगवत धाम ले जाने की। लेकिन वो तो केवल उनकी साधना को तीव्र करने के लिए ऐसा है। यहाँ पे हम देख रहे परीक्षित महाराज के पिताजी कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु को भगवान ने, ये तो बालक तो नींद में मरे, अभिमन्यु को तो कितना टॉर्चर करके मारे, 6 कौरव एकत्र आकर 16 वर्ष के लड़के को मारे, बहुत भयंकर तरीके से मारे। तो उस समय जो अभिमन्यु जिस तरीके से मरे, वो कारण था कि उसके बाद पांडवों ने निश्चय कर लिया कि कौरवों को खत्म करना। मतलब इतना वो कंपैशनेट थे कि युद्ध भी बच बच के खेल रहे थे कि शायद बदल जाए लोग, इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतना सारा नुकसान हो रहा है दोनों साइड, कभी तो इनका दिल बदल जाए। लोगों ने देखा कि ये तो ऐसे, इनका पत्नी को निर्वस्त्र करो, इनको घर से बाहर निकाल दो, गैम्बलिंग में हारा के इनको जंगल में भेजो, ये पांडव कितने क्षमाशील हैं। तो फिर वो अभिमन्यु का हुआ, अभिमन्यु जब मरा तब निश्चित हुआ कि अभी दुर्योधन और सभी को पांडव मारेगी, गारंटी एकदम। सो कंपैशनेट। तो अर्जुन ने प्रण ले लिया, आज नाउ डिस्ट्रॉय। तो ऐसे अभिमन्यु का तो जान गया, लेकिन उसका निर्णय या अंतिम जो ये था, गणेश ये कोई गवान लेके आया हुआ व्यक्ति है, उसको बिठाना है वहां पे, उसको बोलो उधर रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ खुद आया। क्या कहना? हाँ अभिमन्यु, तो उसका शारीरिक भावनिक कुछ रक्षण हुआ नहीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अभिमन्यु कहाँ गए? भगवत चले गए, तो रक्षा हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान हमको कुछ तो अजीब तरीके का दंड दे दे, शरीर में कोई बड़ा तोड़फोड़ हो जाए, भावनिक रूप से भक्तों के बीच में रहते हुए भी कुछ उल्टा सुल्टा हो जाए, क्या सब हो गया ऐसा। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि हम अपने मार्ग को नहीं छोड़ेंगे तो आध्यात्मिक रूप से रक्षा निश्चित है। हमारा भौतिक जगत ही बनाया इसलिए गया है ताकि यू बिकम थोरली डिसअपॉइंटेड। वो डिसअपॉइंटमेंट भक्तों से नहीं आ सकता, वो डिसअपॉइंटमेंट या दुख जो है वो इस्कॉन के अंदर भी आ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वो सिर्फ बाहरी दुनिया से आए, लेकिन वो परीक्षा है कि हमें भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना है और भक्तों के प्रति आदर युक्त व्यवहार और जो सही है वो हमारे गुरु के आदेश के पालन करते हुए हमें जरूर करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम बचेंगे। कृष्ण प्रोटेक्ट अस। और कोई ब्राह्मण ने अगर गलत काम किया तो उसको संपादन और संपदा और पाल दंडाना ये दंड निश्चित है। और किसको बगा नहीं उसको अपनी जगह नहीं रह ऋषि कैसे कहते हैं जब भगवान कृषि के रूप में आएंगे तो सब कुछ चिरंजीवी उद्धार करना है, जैसे अश्वत्थामा भी है।
अश्वत्थामा का आगे जाके प्यूरिफिकेशन होने वाला है, वो अलग टॉपिक है। ऐसे कहा जाता है कि अगले कल्पों में अश्वत्थामा विल बिकम वेदव्यास, क्योंकि प्योर ड्यूटी से दंड मिलना, भगवान से दंड मिलना, ये शरीर हृदय को शुद्ध कर देता है। वो शुद्ध हृदय का व्यक्ति जो है वो कैन गो टू हाईएस्ट पोजीशंस। तो उसके भक्तों से जब दंड मिलता है तो खुश रहना चाहिए, उसका अच्छा ही नतीजा आएगा, बुरा नहीं आएगा। जैसे नारद ने दंड दिया ना, गलत कुंवर मणि को, पेड़ बन जाओ, या नंगे मुंह वो पेड़ कहाँ बने हो? नंद महाराज के आगे। कृष्ण की लीला रोज देखो, अच्छा है ना? क्या अच्छा है? मंदाकिनी गंगा में नंगा होकर स्नान करना स्त्रियों के साथ अच्छा है? ये कृष्ण के आंगन में पेड़ बन के बाल लीला देखना कृष्ण तो दंड मिला कि भाग्य मिला? वैसे पूछे रहे थे वो, तो इसलिए इट्स ऑल गुड। हमें लगता है कि ऐसा हो गया, वैसा कृष्ण की इच्छा से हुआ है, सही हुआ। जो अश्वत्थामा की संख्या प्रतिमानी क्या है, उसके बाद में क्या करना है? वो मणि का क्या हुआ आगे मुझे नहीं पता, उसका वर्णन नहीं आता। वो मणि निकालना का दो अर्थ होता है, एक है कि उसको निष्प्रभ, इन्फ्लुएंस लेस बना देना। He can not exert any more influence on anybody after that. He has to become just an ordinary person. तो ये है एक्चुअली जो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है ना, उसका जीरो इन्फ्लुएंस मतलब उसके लिए डेथ जैसा होगा। और उसका मणि निकालने का दूसरा अर्थ यह भी है कि जैसे यहाँ के कहा गया था कि एवरी पर्सन इज नोन फॉर समथिंग, और उसका वो जो मेन क्रेडेंशियल है या उसका जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, अगर हम उसको निकाल is as good as killing him. To make somebody lack influence on others, or to kill someone by removing from that which they draw power from. ये दोनों हासिल किया गया। अश्वत्थामा की मणि का स्टोरी है, वो कहाँ से है? जब अश्वत्थामा जन्म लिया था ना, तो घोड़े जैसा आवाज करो, इसलिए उसका नाम रखा गया था अश्वत्थामा। वन को हिनहिना ना बोलते ना, घोड़ा हिनहिना था, ऐसी आवाज करने वाले लड़के का नाम हाँ। कृष्ण के साथ, गुरु के साथ अगर हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप है, तो हम जब हम कोई दुविधा में होते हैं, कोई बहुत ही विशेष निर्णय लेने होते हैं जिसमें धर्म के बहुत सारे आयाम हैं, ये करने से ये होता है, वो करने से वो हो सकता है, तो उस समय वो जो कनेक्शन है परमात्मा के साथ, वो काम आता है। तदामी बुद्धि योगम तम ये नवाम उपयांति थे। कृष्ण अंदर से सही निर्णय लेने की आयोजन कर देते, व्यक्ति उस दुविधा में से बाहर निकल जाता है। भगवान अपने प्योर डिवोटी जैसे अर्जुन है उनको गाइड करते हैं। जैसे इसमें द्रौपदी को चाहिए था कि अश्वत्थामा बन जाए, भीम को चाहिए था कि मार, तो इधर अश्वत्थामा मारा भी नहीं था और जीवित भी नहीं था। कृष्ण गाइडेड अर्जुन परफेक्टली। दुर्योधन बुरा था, उसको बुरा लगा था क्योंकि उसका क्षत्रिय स्वभाव था, लेकिन क्षत्रिय स्वभाव का दुरुपयोग हो सकता है। क्षत्रिय मतलब क्या है? जो दूसरों का रक्षण करता है। तो एक वो साइड था उसका दुर्योधन का कि उसका क्षत्रिय धर्म के अनुसार दुखी था ऐसे मार देने का, लेकिन ओरिजिनली उसका क्षत्रिय धर्म पालन वो भगवत भक्ति के अनुकूल नहीं था, भक्तों के अनुकूल नहीं था, इसलिए उसका दंड के रूप में हनन हुआ। राजा रानी का सेटअप दिया था अश्वत्थामा ने, तो राजा रानी ने उनको पिछला से माफ कर दिया था, आज भी वही तरह रिसेंट करके चल रहा है। अच्छा, ये हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैंने ऐसे सुना है कि अश्वत्थामा करंटली समवेयर इन बिहार, मध्य प्रदेश प्रोविंस इज स्टिल वॉन्डरिंग। हाँ, तो वो ये पूरा करके एंड तक जीवित रहेंगे, वो चिरंजीवी है। जैसे हनुमान जी अभी भी हैं पुरुष लोग में, वैसे अश्वत्थामा अभी भी है। कब से वो कितने साल हो गए, लेकिन इस कल्प के एंड में वो दिव्यास बनेंगे अगले क्रिएशन में। ब्राह्मण का पुत्र होता है और वो आतताई होता है, तो उसे मारने का अधिकार है। हमारे भारतीय जो राजा थे ना, उनसे ये गलती हुआ कि जो आतताई बाहर से आक्रांता आ रहे थे, जो धर्मपालन नहीं कर रहे, वो ऐसे पशु जैसे, पशु से भी नीचे उनका स्तर है, उनके ऊपर उन्होंने हमारे कोड ऑफ धर्म जो वो सब लगाए। जैसे कोई काटने वाला कुत्ता है
तुम उसको बोल दोगे चलो तुमने काट दिया मैं माफ कर देता हूँ, छोड़ दो। उसको कुछ समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो, उसको क्षमाशीलता समझ में आती है, वो कोई पल्ले पड़ रहा है कि कितना उदार व्यक्ति है ये, नहीं तो वापस जो छोड़ देगा वापस काटेगा वो, है कि नहीं? तो ऐसा ही है। तो अति चांगुलपणा ठीक नहीं, लिमिट में ही चांगला रहने का। ठकास महाठक, ज्यादा बलेलगिरी करेगा ना कोई दूसरे ठगने में उसका प्रॉपर बैंड बजाना। इसीलिए ये कृष्ण नीति जो है वो बहुत सही है, खास करके कलयुग के लोग इतने, या तो फिर हमें ऐसे हरिदास ठाकुर या नित्यानंद प्रभु वो लेवल का बनना पड़ेगा जहां हम ऑफेंस लेते ही नहीं है और हम जो ऑफेंड करते हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि नहीं उसको वरदान ले जाएगा। So, but if you ever get into Kshatriya service in your life in future, limit में रहना अच्छा रहेगा। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओम तत्सत। श्री प्रभुपाद की जय।